Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Arushi and welcome again to the foundation class. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉलीस्पर्मी. अगर आपने कल वाला सेशन जो है वो देखा है, देखो कॉन्टिन्यूटी में सेशंस देखना, ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि जो बेसिक आपके टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनको कवर करवाया जा रहा है बेसिकली इन दिस फाउंडेशन सीरीज. तो कल हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था. फर्टिलाइजेशन में कितने स्टेप्स आते हैं. नाउ we are continuing with the polyspermy क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है साथ में कि पॉलीस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट रहता है. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, उसके बाद पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. सो देखो नाम से इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है, दैट इज पॉली एंड स्पर्मी, ठीक है. अब यहां से देखो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड स्पर्मी स्टैंड्स फॉर स्पर्म्स, राइट. सो मेनी स्पर्म्स मतलब जब एग को एक से ज्यादा स्पर्म्स आके फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, दैट बेसिक इवेंट, दैट पर्टिकुलर इवेंट दैट इज नोन एज पॉलीस्पर्मी, उसको हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं, ठीक है. सो बायोलॉजी में पॉलीस्पर्मी क्या है, जब एग जो है एक से ज्यादा स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, दैट इज नोन एज पॉलीस्पर्मी. बाकी कुछ नहीं है, वही एक फिनोमिना है जिसको हम पॉलीस्पर्मी जो है वो डिनोट करते हैं, बोलते हैं. नाउ अगर देखो नॉर्मल क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, दैट इज एन एग, यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे स्पर्म आया, उसने क्या किया, इसके पास भी न्यूक्लियस है, यहां पे फ्यूजन, अगर मैं बताऊं कि फ्यूजन दोनों का हो गया, राइट. अब यहाँ पे जब फ्यूजन होगा दोनों का, सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस ये भी है, न्यूक्लियस ये भी है, दोनों में फ्यूजन करके यहाँ पे 2n एक जाइगोट स्ट्रक्चर बन जाएगा. लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे एक और स्पर्म था, वो भी आ गया, उसने भी अपना न्यूक्लियाई जो था वो यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे 2 की जगह कितने न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं, 3n. तो हमारा जाइगोट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा, जो कि क्या नॉर्मल है. क्या ट्रिप्लॉइड जाइगोट जो है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, जो कि हमें नहीं चाहिए. दैट इज व्हाई इस पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. इस पॉलीस्पर्मी को, इस फिनोमिना को हमें प्रिवेंट करने की नीड है. ये हमें, हमारे लिए जो है ये कंडीशन लीथल है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. सो ये जो है यूजुअली लीथल होता है, दैट इज व्हाई इसको प्रिवेंट करना दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी. सो आपको रीजन पता लग गया, पहले तो डेफिनेशन पता लग गई व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, अगेन रीजन पता लग गया व्हाई वी नीड टू प्रिवेंट दैट. नाउ वी विल डिस्कस हाउ we can prevent that, ठीक है. what are the various methods or what are the various techniques used by different organisms for the prevention of this polyspermy, right. so अभी हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है. एक बार एनिमेटेड आपके पास यहाँ पे डायग्राम्स हैं, उनसे आपको एक बार आइडिया लेना ढंग से, ध्यान से, कि कैसे चीजें हो रही हैं. पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की, कि एग है, स्पर्म आके नॉर्मली फर्टिलाइज कर रहा है, तब चीजें कैसे प्रोसीड करेंगी. चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस कैसे हो रही है. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, राइट. अब यहां से देखो स्पर्म आया, स्पर्म इज एंटरिंग द जोना पेलुसिडा, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास चला गया, एग के न्यूक्लियस के पास फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन हुआ, देन यहाँ पे फिर माइटोटिक स्पिंडल, फिर यहाँ से देखो क्लीवेज की प्रोसेस जो है वो अगेन स्टार्ट हो गई. सो दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर. नॉर्मल प्रोसेस ऐसे ही वर्क करती है. नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक ही स्पर्म, बाकी देखो यहाँ तक पहुंचे और भी हैं, लेकिन एंट्री उनकी नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया गया है, प्रिवेंट कर दिया गया है, ठीक है. दैट इज नॉर्मल केस. बट इन केस ऑफ पॉलीस्पर्मी अगर हम देखें, यहां पे देखो, यहां पे क्या चीज है, 1 स्पर्म 2 स्पर्म दोनों एंटर कर रहे हैं. अब देखो दोनों एंटर कर रहे हैं, दोनों ने क्या कर दिया, पहले एक ने फ्यूज किया, उसके बाद दोनों ने फ्यूज. अब देखो यहां पे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको जो मिलेगा दैट इज जाइगोट जो होगा, दैट इज नॉर्मल, जिसको हम 2n बोलेंगे, नॉर्मल है. लेकिन इन दिस केस यहाँ पे आपको 3n जो है वो जाइगोट देखने को मिलेगा, विच इज एबनॉर्मल. हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल है, और यहाँ पे 2 स्पर्म आके फर्टिलाइज कर रहे हैं. सो दैट इज नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज पॉलीस्पर्मी. आई होप आपको विजुअली पता लग गया हो, डिफरेंस क्लियर हो गया हो, कैसे चीजें यहाँ पे जो है वो प्रोसीड कर रही है. नाउ अब देखिए
पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन इन सी अर्चिन्स। सी अर्चिन्स में इसीलिए मैंने बोला लास्ट लेक्चर नहीं देखा है फर्टिलाइजेशन वाला, एक बार जाके जरूर देखना। सी अर्चिन में आपकी फर्टिलाइजेशन टाइप जो है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सटर्नल। कौन सी फर्टिलाइजेशन है यहाँ, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखी जाती है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वहां पे स्पर्म बहुत सारे हैं, वहां पे तो बहुत इजी है, वाटर में रिलीज किए जाते हैं एग्स एंड स्पर्म्स, तो बहुत इजी है कि एक एग को एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल चीज चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमें एबनॉर्मल जाइगोट जो है वो बन के मिले, ठीक है, हमें नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल के लिए हमें पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना पड़ेगा। सो नाउ हियर एक बार दोनों, अब एक बार मैं आपको और चीज बता दूं, दो ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है फास्ट ब्लॉक और उसके बाद आता है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक मींस जैसे ही एग के पास स्पर्म एंट्री होगा, एंट्री हुई, फ्यूजन हुआ, एकदम से ये वाला ब्लॉक जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब विद इन द सेकेंड्स जो है ये आपका जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और स्लो ब्लॉक जो है वो विद इन एकदम से नहीं करेगा, मतलब 1 मिनट का टाइम लेके, उसके बाद पहले जो है वो फास्ट ब्लॉक ही ऑपरेट होगा, उसके बाद स्लो ब्लॉक जो है वो देखा जाएगा। तो एक बार हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे दोनों ब्लॉक्स को, फिर हम इनको डिटेल में समझेंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी, जस्ट वेट, अभी स्लो ब्लॉक है, फास्ट ब्लॉक से हम देखेंगे कि फास्ट ब्लॉक पहले कैसे होता है, उसके बाद फिर हम स्लो ब्लॉक पे जाएंगे, ठीक है। दैट इज अ फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में आप क्या देख रहे हो, यहां पे देखना आप, आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो मेम्ब्रेन का एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन जो है वो अंदर से जो इंटरनल साइड से होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी, बाहर से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नहीं होता यूजुअली, अगर मैं आपको बताऊं होता क्या है, सपोज करो दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंदर से ये क्या होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर से ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों ऐसा होता है, अंदर जो है वो के पॉजिटिव आयंस होते हैं, बाहर जो है सोडियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आपको बाहर देखने को मिल रहा है। अंदर भी पॉजिटिव है, पोटेशियम इज पॉजिटिव, पोटेशियम इज नॉट नेगेटिव, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखोगे ना तो कंपैरेटिवली जो लेस पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव ही कंसीडर कर लेते हैं इन दिस केस, राइट। तो हम बोलते हैं दैट इंटरनल चार्ज जो है, इंटरनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है दैट इज नेगेटिव, राइट। इनर मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव, उसको हम यूजुअली कंपैरेटिवली नेगेटिव ले लेते हैं। एंड वहीं अगर हम बात करें दैट इज आउटर मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है नॉर्मल केस में, किस केस में हो रहा है, नॉर्मल केस में हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, जैसे ही यहां से स्पर्म आया, स्पर्म की एंट्री हुई, ये पोटेंशियल जो है ये चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, ये बाहर जो सोडियम आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपके एंट्री कर लेंगे अंदर वाली साइड को, मतलब यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम था, इसके साथ अब यहाँ पे सोडियम भी देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब सोडियम की भी एंट्री जो है वो इनसाइड आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये है ऑन द एंट्री ऑफ स्पर्म। इसी चीज को अभी यहां से देखो, पहले सिर्फ फास्ट ब्लॉक देखो, ठीक है, सिर्फ फास्ट ब्लॉक हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम स्लो ब्लॉक पे जाएंगे। सो दैट इज फास्ट ब्लॉक। यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड, क्यों पहले नेगेटिव था, उसके बाद जैसे ही स्पर्म आया उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज है, पोटेंशियल है, वो कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा देन अगेन और स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकता। सो मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया, पॉजिटिव चार्ज और स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, उसको नेगेटिव चाहिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल तभी एंटर कर सकता है। आई होप फास्ट ब्लॉक जो है वो क्लियर है। तो फास्ट ब्लॉक पहले देख लेते हैं, व्हाट इज फास्ट ब्लॉक। अब फास्ट ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे चेंज है, अब देखो यहाँ पे पहले क्या है यहाँ पे देखो टाइम है, पहले क्या है, स्पर्म जो है वो अभी ऐड हो रहे हैं, स्पर्म ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव में है,
ठीक है, नेगेटिव में है। जैसे ही स्पर्म यहाँ पे ऐड हुए तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव में 0 + 50 + 100 इस साइड को जो है वो मूव कर गया, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो शिफ्ट कर गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जैसे ही पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा तो स्पर्म और कोई स्पर्म अटैच होगा वो एंटर नहीं कर पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो दैट इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, ये है पहला ब्लॉक, दैट इज नोन एज द फास्ट ब्लॉक। नाउ यहाँ पे देखो कंक्लूजन है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मतलब स्पर्म को एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ, पॉजिटिव कितना होता है +20 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट से कितना हो जाएगा +20 मिलीवोल्ट। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयंस जो है वो इनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उनकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एंड वहां पे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंशन वहां पे आपको देखने को मिलेगी एंड दैट इज बेसिकली द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि अगर सोडियम आयंस जो हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, कि अगर वो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट कर पाए तब भी फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी नहीं होगी, पॉलीस्पर्मी सिर्फ तभी प्रिवेंट होगी जब अंदर वाला मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो जाएगा फ्रॉम द नेगेटिव, राइट? सो दैट इज बेसिकली दीज 3 पॉइंट्स। चलिए अब स्लो ब्लॉक देख लेते हैं, व्हाट इज द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। स्लो, अब देखो फास्ट ब्लॉक के बाद स्लो ब्लॉक की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि फास्ट ब्लॉक जो था ना इतना श्योर नहीं है, हो सकता है मान लो यहाँ पे क्या हुआ, हम बोल तो रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पर्म आया, वो जैसे ही एंटर कर गया उसके बाद अगर और भी स्पर्म यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट है, अब वो एंटर कर गया, अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो गया। हो सकता है कि एक जैसे ही जिस टाइम ड्यूरेशन में ये स्पर्म एंटर कर रहा हो कोई और स्पर्म भी विसिनिटी में पहुंच गया हो, बहुत क्लोज जो है वो पहुंच गया हो, एंट्री उसने ले ली हो, देयर आर चांसेस। ठीक है, दैट इज व्हाई ये जो हमारा फास्ट ब्लॉक है ना, ये हमें लगता है कि इतना श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा ही करेगा। सो टू अचीव दैट श्योरिटी, क्योंकि हमें तो पॉलीस्पर्मी नहीं चाहिए, हमें तो नॉर्मल जाइगोट चाहिए, सो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आता है दैट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। नेक्स्ट आता है दैट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और ये इसको हम एक और नाम बोलते हैं दैट इज परमानेंट ब्लॉक। परमानेंट ब्लॉक मतलब जैसे ही स्लो ब्लॉक आएगा सो परमानेंटली रिलीव्ड हो जाएंगे कि हाँ जी अब पॉलीस्पर्मी जो है दैट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, सो इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, परमानेंट ब्लॉक, मैकेनिकल ब्लॉक, सब इसी के ही नाम है, दैट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो ये फास्ट ब्लॉक के बाद में आता है और इसमें कुछ आयंस का आपको रोल देखने को मिलेगा। पहले तो नाम देख लीजिए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हैं? जब आप पूरा डिटेल में चीजों को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। जब आप एग का ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे वहां पे आप देखोगे, अगर ओवम का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स किसको बोलते हैं? छोटा सा पार्टिकल जिसके अंदर कुछ कंटेंट जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उनको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो ऐसे ग्रेन्यूल्स जो है ये ओवम में, एग में प्रेजेंट होते हैं, राइट? इनको हम ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं। सो इनमें इनका रिएक्शन होता है, कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, कैल्शियम आयन मीडिएटेड है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम आयन का रोल भी देखने को मिलेगा। किस में डील कर रहे हैं हम? सी अर्चिन में हम इसको देख रहे हैं, दैट इज स्लो ब्लॉक। चलिए अब देखते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन कैसे है। दैट इज अ स्पर्म आया, यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ पहले। ठीक है, अब जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसने अपना जो था एंजाइमेटिक कंटेंट जो भी न्यूक्लियाई था वो रिलीज किया। नाउ ये कैन सी यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करके इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो ये बाहर मेम्ब्रेन थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज फर्टिलाइजेशन एनवलप की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन एनवलप की जो कि उसको हार्डन करते हैं, हार्ड बना देते हैं ताकि कोई भी और स्पर्म जो है वो बाहर से ना आ पाए,
इन केस अगर एंटर भी कर गया है तब भी यहाँ पे बिल्कुल साइटोप्लाज्म में एंटर ना कर पाए। सो उसके लिए अगेन यू कैन सी यहाँ पे देखो ये वाले कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये अपना कंटेंट अब यहाँ पे रिलीज करेंगे। कब रिलीज करेंगे? जैसे ही एक स्पर्म ने आके फ्यूज कर दिया, अपना कंटेंट जो था वो रिलीज कर दिया। नाउ इनके कंटेंट रिलीज करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो बहुत सारी प्रोटीन्स का रोल आता है। अब इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में है क्या, जो इन्होंने कंटेंट ही रिलीज किया, अगर मैं यहाँ पे बोलूं इन्होंने कुछ कंटेंट यहाँ पे रिलीज किया, इसमें है क्या, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, उनका क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। बट एक बार क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि कैसे ये प्रोसेस जो है ये आपको देखने को मिल रही है। सो दैट इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। ये भी सेम डायग्राम है। यहाँ पे देखो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, हियर यू कैन सी जो ये हैं ये अपना कंटेंट फिर रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करके फर्टिलाइजेशन एनवलप की फॉर्मेशन कर दी और उसके बाद इनकी इंटरलिंकिंग होती है, हार्डन होता है, विच एंड ड्यू टू दैट कोई भी और स्पर्म यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता। सो अब जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं जो कि अपना कंटेंट रिलीज कर रहे थे, जो कि ये कंटेंट है राइट नाउ यू कैन सी, अब ये वाला कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को ऑब्जर्व करिए, ये कंटेंट रिलीज किया, इसमें क्या है, इसमें है ये सारी के सारी आपकी ग्रेन्यूल्स, एंजाइम्स, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे सेरीन प्रोटीएसेस, उसके बाद म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, पेरोक्साइडाइज एंजाइम हाइलिन, ये सारी एंजाइम जो हैं उन ग्रेन्यूल्स में है और यही एंजाइम जो है ये फर्दर रोल प्ले कर रहे हैं पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोसेस आपने देख ली। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी वो पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं ये पॉलीस्पर्मी जो है ये हमें देखने को मिल रही है। सो सेरीन प्रोटीएसिस करती क्या है, सेरीन प्रोटीएसिस जो भी अगर विटालाइन एनवलप के साथ कोई भी अगर जो बेसिकली बिंडिन प्रोटीन है स्पर्म की वो लिंक्ड हो उसको कट कर देती है, ठीक है। विटालिन मेम्ब्रेन, विटालिन एनवलप जो बाहर वाली लेयर है उसके साथ अगर कोई स्पर्म वहां तक पहुंच भी गया है, फास्ट ब्लॉक के बाद भी अगर वहां तक कोई स्पर्म पहुंच गया है, उसके बाद बिंडिन प्रोटीन है, उसके बाद बिंडिन रिसेप्टर के लिए वो वेट कर रहा है, ठीक है। तो बिंडिन कोई भी प्रोटीन है उसको लिंक्ड है उसको कट कर देती है। कट करने का काम कौन करती है, दैट इज सेरीन प्रोटीएसेस, राइट। उसके बाद म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाते हैं। अब मैंने बोला ना जो विटालिन एनवलप है उसमें क्या होगा, उसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब वहां पे वाटर की या कोई फ्लूइड्स हैं उनका सिक्रीशन की जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा। अब सोचो यहाँ पे एक ये सिंपल एक बलून है, बलून कैसा होगा, ऐसे बिल्कुल सिंपल बलून है, जैसे ही आप उसमें वाटर फिल कर दोगे ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड फूल जाएगा। सेम गोज विद दैट, जो विटालिन एनवलप है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हम उसको विटालिन नहीं बोलेंगे, अब हम उसको फर्टिलाइजेशन एनवलप हम उसको बात बोलेंगे, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे देखो नॉर्मल कैसा है, यहाँ पे देखो ये यू कैन सी बिल्कुल माइन्यूट है, बिल्कुल पतला है, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये स्वेल हो गया, जिसको हमने बोल दिया दैट इज फर्टिलाइजेशन एनवलप। नाउ स्वेल होने के बाद अब यहाँ से और स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद इसकी हार्डनिंग भी होती है, ये हार्ड भी होता है, जिसके लिए और आपकी यहाँ पे एंजाइम्स जो है दैट इज पेरोक्सिडेज एंजाइम्स ये क्रॉस लिंक करती हैं, ठीक है। इस एनवलप में जो भी प्रोटीन्स हैं उनको क्रॉस लिंक करती हैं एंड उसके बाद वो आपको जो फर्टिलाइजेशन एनवलप है वो हार्ड होता हुआ नजर आता है, मतलब उसमें हार्डनिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। एंड एट लास्ट हाइलिन क्या है, एग को कोट करती है ताकि उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड हो सके, राइट। सो नाउ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो ग्रेन्यूल्स रिलीज हो रहे थे वो कर कैसे रहे हैं। एक बार फिर से अगर आप इस डायग्राम को देखना चाहोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन एनवलप है, इसके बाद इसकी हार्डनिंग हो गई है एंड उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब कोई भी स्पर्म यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। पहले तो देखो कितना नॉर्मल है, कितना माइन्यूट है, जैसे ही एंटर हुआ, जैसे ही इन कंटेंट्स को रिलीज किया जाएगा, राइट, यहाँ पे देखो एंट्री हो गई। उसके बाद इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे ही एंट्री हुई, राइट, एंट्री हुई, अब यहाँ पे देखो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे सारी हार्डनिंग हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन एनवलप की यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगी एंड कोई और स्पर्म जो है अब यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। सो यहाँ पे अब ये परमानेंट ब्लॉक आ गया एंड दैट इज बेसिकली द यू कैन से स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन केस ऑफ सी अर्चिन्स, राइट।
अब एक और चीज आती है, एक और आयंस आते हैं जिनका रोल आपको देखने को मिलता है, दे आर द कैल्शियम आयंस, राइट। कैल्शियम आयंस का रोल कैसे आता है? अब जैसे ही स्पर्म जो है, स्पर्म के पास क्या है, बिंडिन प्रोटीन है और एग के पास बिंडिन रिसेप्टर है। जैसे ही स्पर्म ने क्या कर लिया, बाइंड कर लिया अपने रिसेप्टर से, तो एक वहां पे पाथवे चलता है। कौन सा पाथवे चलता है? ये आप यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग में भी पढ़ोगे, दैट इज IP3 डैग पाथवे, राइट। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो ये स्पर्म है, यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म ने जैसे ही एंट्री करी तो यहाँ से PLC मीडिएटेड, ये मतलब PIP2 जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर देगा। अब PIP2 एंजाइम, पहले PLC बीटा मीडिएटेड एंजाइम वो एक्टिवेट होगी, वो PIP2 को करेगा। पाथवे कैसे चलता है, हियर यू कैन सी जीटा भी होता है, ठीक है, PLC जीटा, तो उसके बाद वो PIP2 पे करेगा। PIP2 जो है वो IP बेसिकली इसको ब्रेक कर देगा इनटू डैग एंड IP3 दैट इज इनोसिटोल फॉस्फेट 3। अभी IP3 है, ये क्या करेगा, ER में एंटर कर जाता है और वहां से जितना भी कैल्शियम है उसको रिलीज करवा देता है, ठीक है। तो ये पाथवे है, ये पाथवे कब चलेगा, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी तो ये सारा पाथवे जो है ये वहां पे चलेगा, प्रोसेस चलेगी। एट लास्ट जितना भी कैल्शियम था वो रिलीज करवा दिया जाएगा एंड यही हमें चाहिए, ठीक है, यही चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए PIP2 ब्रेक कर देती है PIP2 को, दैट इज इनटू डैग एंड IP3, और जैसे ही ब्रेक हुआ IP3 चला जाता है इनटू ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया एंड वहां से उसने जितना भी कैल्शियम था उसको रिलीज करवा दिया, राइट। सो दैट इज बेसिकली IP3 जो है वो जितना भी छुपा हुआ, सिक्वेस्टर्ड होता है, छुपा हुआ कैल्शियम है उसको रिलीज करवाता है एंड दैट बेसिकली लीड्स टू दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, जो कि हम देख रहे थे कि रिएक्शन हुआ कैसे, एकदम से स्पर्म आया तो एकदम से उन ग्रेन्यूल्स को कैसा सपना आया कि हम जो है अपना कंटेंट रिलीज कर दें, तो सपना नहीं आता है, बेसिकली ये पाथवे वहां पे चलता है, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए, सो अगेन यहाँ पे देखिए फास्ट ब्लॉक, अब आपको क्लियर है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा। स्लो ब्लॉक में यहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये है देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये अपना कंटेंट, यहाँ पे देखिए ये अपना कंटेंट जो है ये रिलीज करेंगे एंड वहां पे फर्दर फिर यहाँ पे देखिए ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप की फॉर्मेशन होगी। अब कोई भी स्पर्म यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, राइट। चलिए, तो हमने यहां तक डन कर लिया, दैट इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन इन सी अर्चिन। अब हम मैमल्स में देख लेते हैं कि क्या कुछ डिफर करता है या ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। अब मैमल्स में क्या होता है ना, कोई भी फास्ट ब्लॉक नहीं देखने को मिलता, मतलब जो हमने देखा ना कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मैमल्स में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल है तो मतलब एग तक बहुत ज्यादा स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे, लिमिटेड ही पहुंचेंगे, तो हमें फास्ट ब्लॉक की नीड नहीं है, वहां पे स्लो ब्लॉक ही ऑपरेट करता है, लेकिन वो डिफरेंट स्टेप्स में करता है, फर्स्ट स्लो ब्लॉक, सेकंड स्लो ब्लॉक, थर्ड स्लो ब्लॉक, राइट। सो अब मैमल्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी फास्ट ब्लॉक जो है वो नहीं है, मींस यहां तक अगर पहुंच भी गए 2-3 स्पर्म तो स्लो ब्लॉक ही वहां पे ऑपरेट होता है, एकदम से मेम्ब्रेन पोटेंशियल या कुछ भी चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो फर्स्ट स्लो ब्लॉक की बात करते हैं। अब मैंने बोला ना स्लो ब्लॉक जो है वो भी आपका स्टेप्स में होगा, पहले फर्स्ट स्लो ब्लॉक, सेकंड स्लो ब्लॉक, थर्ड स्लो ब्लॉक, ऐसे स्लो ब्लॉक जो है वो मैमल्स में देखा जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मैमल्स में कोई भी फास्ट ब्लॉक जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता, राइट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लो ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, सेम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन जो है वो देखा जाता है स्लो ब्लॉक यहाँ पे भी। अब जैसे ही जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उनमें मैंने बोला बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो कि फर्दर फंक्शन परफॉर्म करेंगी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो जोना की प्रोटीन्स है, हमने याद करो हमने बोला था ZP1, ZP2, ZP3 जोना प्रोटीन्स जो हैं वो वहां पे पाई जाती हैं जोना पेल्यूसिडा में, राइट। तो अब जो जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं। अब स्पर्म ने क्या करना था, वहीं पे बाइंड करना है ना, ZP2 प्रोटीन्स हैं वहीं पे आके बाइंड करना है। जब वो मॉडिफाई हो जाएंगी तो स्पर्म आके बाइंड कर ही नहीं पाएगा भाई, एक को एंटर कर लिया, जैसे ही एक ने एंट्री मार ली उसके बाद बाकी जो हैं जो एंजाइम्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे वो उन ZP2 प्रोटीन्स को मॉडिफाई इस तरीके से कर देंगे कि कोई और स्पर्म आके वहां पे एंट्री नहीं कर सकता, राइट। सो दैट इज द स्लो ब्लॉक।
नेक्स्ट एक ZP2 है, हियर यू कैन सी। तो ZP2 को कौन क्लीव करता है? यहाँ पे ओवास्टैटिन। अब हमने बोला ना मॉडिफाई होती है, कैसे मॉडिफाई होती है? अपने आप से मॉडिफाई हो जाएगी? नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ओवास्टैटिन है, ये ZP2 को क्लीव कर देगा। जैसे ही क्लीव कर देगा, अब वहां पे कोई और स्पर्म एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि ZP2 इज नेसेसरी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर द स्पर्म्स टू एंटर दिस particularly you can say egg or this membrane, right? So अब यहाँ पे नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे ब्लॉक जो है ये देखने को मिल गया, मतलब ब्लॉक लग गया, यहाँ पे हर्डल आ गई और स्पर्म यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। सो दैट इज द फर्स्ट स्लो ब्लॉक। नेक्स्ट आता है सेकंड स्लो ब्लॉक, जिसको जिंक स्पार्क भी बोलते हैं, विच मीन्स जैसे ही फर्स्ट स्पर्म एंटर कर जाएगा इनटू द यू कैन से एग साइटोप्लाज्म, राइट? जैसे ही वो एंटर करेगा तो वहां पे क्या होता है, जिंक आयंस का रिलीज देखा जाता है। जिंक आयंस का रिलीज देखा जाएगा और वो जोना पेलुसिडा के अराउंड एक शील्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसको हम जिंक शील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फर्स्ट स्पर्म में एंट्री कर दी, जिंक रिलीज हुए, उसके बाद एक शील्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब शील्ड की फॉर्मेशन हो गई तो कोई और उस शील्ड को क्रॉस करके नहीं आ सकता। शील्ड पता है ना सबको, शील्ड सबने एनिमेटेड मूवीज देखते हो आप, तो एक शील्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब जो शील्ड है उसको कोई क्रॉस करके नहीं आ सकता। सेम यहाँ पे वो चीज होती है। अब वो शील्ड करती क्या है, जितनी भी एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनको इनहिबिट करती है। अब एक्रोसोमल एंजाइम्स तो नीडेड है, वही तो ब्रेक करेंगी ना जोना पेलुसिडा को। जब उनको ही इनहिबिट कर दिया, उनको ही, तो बाकी और स्पर्म जो है वो एंट्री नहीं कर सकता। साथ ही साथ एक और प्रोसेस हमने बोला था स्पर्म में होती है, दैट इज कैपेसिटेशन, दैट इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। हमने बात की थी कि अगर स्पर्म मैच्योर नहीं है तो वो बेसिकली फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग के न्यूक्लियस को, राइट? तो यहाँ पे कैपेसिटेशन जो है उसको भी इनहिबिट किया जाता है, विच मीन्स कि अगर कैपेसिटेटेड स्पर्म नहीं है, पहुंच भी जाएगा तब भी फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। दैट इज बेसिकली द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और यू कैन से जिंक स्पार्क। थर्ड इज जूनो। जो जूनो प्रोटीन्स थी ना, याद करिए, स्पर्म के पास इज्यूमो प्रोटीन्स थी, एग के पास जूनो प्रोटीन्स थी, दोनों की फ्यूजन बाइंडिंग होती थी, तब वहां पे फ्यूजन जो है वो देखा गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही पहला फ्यूजन हुआ, पहला मतलब एक स्पर्म आया था नॉर्मल, उसका फ्यूजन हुआ, वो रिलीज कर देता है जूनो को फ्रॉम द oocyte सर्फेस। मतलब अब ज्यूनो जो थी वो रिलीज हो गई। जब रिलीज हो गई तो कोई और स्पर्म जो है वो इज्यूमो लेके आएगा भी, उसको ज्यूनो मिलेगी ही नहीं, तो वहां पे बाइंडिंग किसके साथ करेगा? ठीक है, अब बाइंडिंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो वहां पे बाइंडिंग नहीं होगी तो आगे फर्दर फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली पॉलीस्पर्मी जो है वो प्रिवेंट हो गई, right? So these are, you can say, some of the method in the polyspermy prevention in case of, you can say, mammals. अब यहाँ पे देखिए बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है, ये जोना पेलुसिडा है, ये पेरिविटिलाइन स्पेस है, स्पर्म आ रहा है, नॉर्मल यहाँ पे चीजें चल रही हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जूनो जो है वो श्रेडिंग हो गई, वो वहां से डिसलोकेट हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एनवलप की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एनवलप की फॉर्मेशन हो गई, जो कि हार्ड है, जिसमें कि और कोई स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, उसमें क्रॉस लिंकिंग भी हो रखी है। हियर यू कैन सी, एंड यहाँ पे हियर यू कैन सी जिंक स्पार्क भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है पॉलीस्पर्मी की प्रिवेंशन। यू कैन से डिफरेंट ब्लॉक्स, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, तीनों ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट पॉलीस्पर्मी। एक हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस भी ले लिया इन केस ऑफ सी अर्चिन्स, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन का केस भी ले लिया इन केस ऑफ मैमल्स। तो दोनों में हमने देखा कि पॉलीस्पर्मी जो है उसको प्रिवेंट करने के पहले तो हमने मतलब देखा, मीनिंग देखा, देन हमने देखा व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, एंड देन हमने देखा डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी, डिफरेंट ब्लॉक्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, डू लाइक दिस लेक्चर, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट? एंड कमेंट करना ना भूलें, फीडबैक भी जरूर दें। साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए फाउंडेशन सीरीज पे, सो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक गिवन है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।